दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की नेबरहुड्स हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। खान हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की तो वो जैसा भी है, मोदी हमारे पैरामीटर्स उसके लिए जैसे भी हों, लेकिन उसने इंडिया को डिलीवर किया हुआ है। इंडिया को वो एक डिफरेंट पैरामीटर में किसी एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके गया हुआ है। तो इंडिया वाले उसको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। वो अगर हम उसको मज़हब लेके आना, दूसरी चीज़ें बीच में लेके आनी है, वो एक डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है। जमहूरियत की आपको डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन को अगर हमने देखना है, वो मेरे ख्याल में इंडिया का उसमें पूरा उतर रहा है। दूसरी जानब और उनके जो अदारे हैं वो भी, उनकी भी लिमिटेशंस हैं, और अदारे अपने हद तक रह के सारे उन्होंने उस अपनी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर रहे। तो दोस्तों, टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी समर्थकों सहित पाकिस्तान ने भी खूब दुआएं की थी कि मोदी तीसरी बार न जीते, वरना देश विरोधी ताकतों के साथ साथ पाकिस्तान का भी सफाया होना तय है। लेकिन भारत के बे लोग जो राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं, उन्होंने फिर से एक बार मोदी जी के पीएम बनने का रास्ता तय कर दिया है और अब मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मोदी जी ने शपथ समारोह के लिए अपने पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। इसे देखकर पाकिस्तान मीडिया और पाक सरकार में मातम पसरा हुआ है और पाकिस्तान के लोग ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि मोदी हमारी औकात भिखारी जितनी भी नहीं समझता, और यही वजह है कि भारत ने पीएम मोदी के शपथ समारोह में हमें आमंत्रित नहीं किया है। भारत एशिया के अंदर एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है, जिसके अंदर वो पाकिस्तान की औकात दो कौड़ी की नहीं समझता। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है। और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया है बिकॉज वो समझते हैं, वन, मालदीव्स इज टू इंपॉर्टेंट टू इग्नोर, वन थिंग। सेकेंडली, वो समझते हैं कि शायद मालदीव्स की जो गलतियां वो भी इतनी बड़ी नहीं है, इनको अपने साथ में ला लो। अगर कहीं पे चाइनीज ज्यादा आ गए हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मालदीव्स इज टू इंपॉर्टेंट टू इग्नोर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो आपने देखा होगा कि मालदीव्स की ऑपोजिशन, साबिक सदर, ये वो सब नरेंद्र मोदी को मुबारकें दे रहे हैं। वेरी स्मॉल कंट्री बट वेरी रेलिवेंट फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन। सो ये जेन में रखें, ये बहुत जबरदस्त उन्होंने गेम खेली है कि ये सारी जो इंडियन ओशन के ममालिक हैं, अब नेपाल तो नहीं आता ना उसमें, भूटान तो नहीं आता, चले बांग्लादेश ठीक है, इंडियन ओशन में है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, सेशल्स है, लेकिन उन्होंने साथ ये सेटिंग भी इंगेज कर ली। सो यही सारे सार्क के ममालिक थे, एक आधा उन्होंने माइनस किया, एक आधा डाल लिया, और उन्होंने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप साइड पे कर दो। अब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर ये होना है, तीसरी टर्म लेनी है उन्होंने, ये तो पता है ना आपको, तीसरी टर्म, ठीक है जी, इस पे भी बात करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जनाब। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और साढ़े पंजाबी कहते ने अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़, मीन्स दैट यू आर रनिंग सो फास्ट एंड यू आर रनिंग all the time but you are not taking care of what's happening in behind. So इसमें ये है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी उनकी, इमीडिएट नेबरहुड, जिसमें पहले डेफिनेशन ये थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मुझे बताएं, ये इमीडिएट नेबरहुड में अफगानिस्तान निकल गया, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान जो था दैट वाज अ पॉलिटिकल गेम। अमेरिकन ने भी ये कहा यार इनको सार्क के अंदर डालो बिकॉज ये थोड़ा सा नॉर्मल कंट्री बने,
और आप लोगों के साथ वो करें। और अफगानिस्तान, जब इंडिया ने तमाम ममालिक के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है एंड ऑल दिस, जो इंडिया बिल्कुल। अब एक मिडिल क्लास लड़के से हिसाब लगा लें, अब इधर जो एक बाइक की कीमत है ना, इधर की बाइक की कीमत में वहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाएगी। मेरे पास आल्टो है, यहाँ पे 30 लाख रुपए की ये गाड़ी है, वहाँ पे 30 लाख रुपए की आपको BMW मिल जाती है, वहाँ पे टोयोटा का प्लांट है, वहाँ पे आईफोन के प्लांट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स खत्म हो रहे हैं। क्यों? हमारी हुकूमत जो है इस काबिल ही नहीं है। मैं इस जो बात पे इत्तेफाक ही नहीं करता कि मैं किसी को वोट दूं। मैं किसी को वोट देने से अच्छा वोट को ज़ाया कर सकता हूं। हालांकि वोट ज़ाया करना गुनाह है, लेकिन किसी ना हकदार को जो है वो आप वोट दे रहे हैं, उससे अच्छा कि आप ज़ाया कर दो। आपके दिल में ये मलाल ना रहे कि मैंने एक चोर को वोट दिया। मेरा वोट ज़ाया सही, लेकिन किसी चोर को नहीं जाएगा, ठीक है। आज के दौर में आप देख लें, जितनी हमारी इधर MBA पढ़े हुए लड़के बेचारे मजदूरियां कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक मजदूर की सैलरी हमारे MBA पढ़े लड़के से ज़्यादा है। तो क्यों ना उनकी हुकूमत जो है वो बार बार आए। हमारी हुकूमत ने क्या किया है बताएं मुझे। मैं आपको कितनी बड़ी बात बताइए कि यहाँ पे आल्टो आपको 30 लाख रुपए की मिल रही है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यार। 2 दफ़ा एक्सीडेंट हो तो वो गाड़ी ख़त्म हो जाती है। 30 लाख रुपए की आपको इंडिया में BMW मिल रही है। सर उनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल है ना, वो इंपोर्ट नहीं करते, हमारी गाड़ियाँ इंपोर्ट है ना, मसला ये मैडम यही तो बात है ना। वो क्या कहते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इतने सारे ही चोर ने लैन लगी है चोरां दी, ठीक है। वो आप क्यों नहीं लोकल कर रहे? आप भी इधर प्लांट बनवाए, टोयोटा ने क्यों यहाँ से प्लांट खत्म किया? क्यों नहीं कोई और प्लांट लगा रहा? ये सारे चोर है, सुजुकी होंडा वाले, ये बदमाशियां करके बैठे हुए हैं। ये किसी को टिकने ही नहीं देते हैं। चंगान आए, इन्होंने उसे नहीं टिकने दिया। एलेंट्रा आए, इन्होंने उसे नहीं टिकने दिया। हमारी जो है ना पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि ये जब तक खुद अपने अंदर से नहीं ना सही होगी, किसी को कोई नहीं सही करेगा। अब मैं अपने से हिसाब लगाता हूँ, अगर मेरा यहाँ पे कोई दांव लग रहा होगा ना, कोई चोर लग रहा होगा ना, तो मैं लगाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं किसी का हक खा रहा हूँ। मैं ये सोचूंगा कि यार अगला वड़े जिथे वड़ता है। मैं अपनी की ग्रोथ नहीं रुक सकती, क्योंकि वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, वो उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से। मोदी ने एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया। एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद IIT जितने भी इंडिया में मौजूद हैं, जिनको अच्छे इंस्टीट्यूट समझा जाता है, उनकी बुनियाद जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। तो ये मोदी का कारनामा नहीं है, ये इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। हमारे दुबई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी इतनी हैसियत है जी। पाकिस्तान का कोई भी बंदा वहाँ पे जाए, ग्रीन पासपोर्ट की बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, भाई आ जाओ जरा साइड पे। और आप वहाँ पे देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया है। वो कर सकता है, पाकिस्तानी बनाए खा, अपनी मस्जिद ही बना ले, हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री है।